तो आपको मालूम ही है, अभी हम लॉर्ड बुद्धा की धरती सारनाथ में हैं, जो इस धरती को लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानी जाती है। तो अभी हम सारनाथ में बुद्धा थीम पार्क आए हैं और यहाँ बुद्धा थीम पार्क के अंदर एक बहुत विशाल मंदिर बनाई गई है और बहुत पुरानी सा लगती है, बहुत पुरानी मंदिर है। तो ज़्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखते हैं, तो सीधे चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं और उसके अंदर की बनावट और उसके अंदर क्या क्या व्यवस्था क्या क्या है वो आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए सीधे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी और उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ पहली बार जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ की धरती है। और सारनाथ की धरती में हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपने ज्ञान की बातों को अपने शिष्यों के सामने रखे थे और उपदेश दिए थे। और ये इनकी उपदेश आगे जाकर पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। तो आपको मालूम ही होगा कि भगवान बुद्ध जो हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इनकी विचारों को लोग दुनिया फॉलो करती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरा करके कि कहाँ पर बैठे हुए हैं और कैसे उनके शिष्य जो हैं बैठकर उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको हम सीधे ले चलते हैं उस धरती, उस स्थान को दिखाते हैं जहाँ पर बैठकर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ की धरती पर दिए थे। तो चलते हैं, सीधे बैक कैमरा करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डियर पार्क में। और डियर पार्क कभी तो घूमे नहीं है, वहाँ क्या क्या है, बट मैंने पढ़ा था विकिपीडिया से कि अशोक के द्वारा कुछ शिलालेख ये और बुद्ध
के द्वारा कुछ बनाए हुए हैं स्टैचू। तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं मालूम है, बट अंदर जाने के बाद मालूम चलेगा। चलते हैं। तो पार्क के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट कटवाना पड़ेगा। पर पर्सन 10 रुपीज़ है। तो मैंने टिकट कटा लिए हैं और चल रहे हैं पार्क के अंदर। तो ये रहा आप सबके सामने डियर पार्क। कितना हरा भरा है, कितने अच्छे से सौंदर्यीकरण किया गया है इस पार्क को, आप सबको सामने दिख ही रहा होगा। तो चलिए पूरी पार्क की हम लोग जायजा लेते हैं।